जो नान भाई सिचुएशन कैपिटल के अंदर बिलखुसूस जो नान भाई हैं, इनकी जानब से इलेक्शंस भी डिले का शिकार है, ताख़ीर का शिकार है। बहुत टाइम हो गया है, जैसा आपने बताया कि निगरान सेटअप अब चल रहा है, आप उसकी सदारत कर रहे हैं। तो इलेक्शंस की क्या वजूहात हैं, क्यों डिले का शिकार हैं? हाँ जी, इलेक्शन असल में हमें 3 महीने का जो टर्नओवर दिया गया था कि 3 माह में मैंने कहा था इंशाअल्लाह हम इलेक्शन करवाएंगे। वो भी हमारे जो साबका हमारे जो सीनियर हज़रात हैं, जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, जनरल नान भाई के हो गए, इंसाफ के सदीक साहब हैं, हाजी साबर साहब हैं, फजल करीम साहब हैं, हाजी परवेज़ साहब हैं। इस तरह जो बड़े बड़े हमारे जो सीनियर जो 35 साल से इस्लामाबाद में यूनियन कर रहे हैं, उनका उन्होंने कहा था कि आप रमज़ान के बाद 3 माह के बाद इलेक्शन करा लें। तो मेरी पूरी कोशिश थी और इंशाअल्लाह मैं उस पर पूरा वर्क कर रहा था, मेरी टीम भी कर रही थी। तो एक तो वोटिंग लिस्टिंग का मसला था, वो नहीं हो सके हमसे, क्योंकि कुछ हमारे दोस्त ऐसे हैं जो आगे आके हमारे रुकावट बन रहे थे कि किसी तरह इलेक्शन ना हो। इलेक्शन होंगे तो उनको अपनी हार सामने नज़र आ रही थी, तो उसकी वजह से उन्होंने आके इस सिस्टम को रोक दिया। तो मेरी पूरी टीम इंशाअल्लाह इस पे अभी हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, निगरान सेटअप की ज़िम्मेदारी होती है, तो वो डेफिनेटली आपने इस पे कोई स्टेप उठाए इलेक्शंस वाले से? बिल्कुल, इंशाअल्लाह मैंने अभी कल ही हमारे जो एग्जेक्टिव बॉडी के जो सदर हैं, वो हमारे जो मेंबर जो हमारी कमेटी बनाई गई थी, उसके जो सदर हमारे पास कल आए थे, खुर्रम अब्बास साहब, उनसे भी मैंने बात की है। अनकरीब हम इंशाअल्लाह उस पर ये कर के इजलास के अपना बुला के तो इलेक्शन हमने करवाने हैं लाजमी। इलेक्शन तो हम नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं कि इलेक्शन नहीं कराएंगे, इलेक्शन कराएंगे। तो उस पर हम मशावरत कर रहे हैं। थोड़ा सा ये अभी आपको पता है हमारी जो वालदा फौत हो गई, इसकी वजह से ना मैं घर से बाहर जा सकता हूँ। तो एक तो सदमा भी है, वालदा जो होती है ये आपको पता है, एक तो बहुत बड़ी नेमत है। वो हमसे हमारा जो दुआओं का सिलसिला था वो चश्मा बंद हो गया। तो बस अल्लाह पाक दुआ है कि सब की बातों को अल्लाह पाक कायम रखे। तो इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश है इरफान भाई, हम इलेक्शन आपको ये जो हमारी मीटिंग होगी इसमें इंशाअल्लाह इलेक्शन हम कराएंगे लाजमी। उसमें जो ये बात तो हमने कर आपस में मीटिंग करके फ़ाइनल करना है कि इलेक्शन का क्या करना है। ठीक है। लेकिन जो निगरान सेटअप जब से आया है, वो आपने मेरे ख्याल में निगरान सेटअप की कारकर्दगी आपने अभी नहीं देखी मेरे ख्याल में, या आपने वर्क नहीं किया। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से निगरान सेटअप आए, इस्लामाबाद की तारीख़ में जो काम निगरान सेटअप कर गया वो आज तक मेरे ख्याल में किसी भी यूनियन ने आज तक नहीं किया। एक तो रमज़ान पैकेज हमने दिया तकरीबन 7 लाख से प्लस, जो हमारे रमज़ान में मज़दूर भाई जो फ़ारग होते हैं, रमज़ान में काम नहीं होता, उनकी तनख्वाह में कमी होती है और वो नहीं करते, मकसद उनका कोई ऐसा रोज़गार भी नहीं होता, क्योंकि वो एक उनको और काम आता भी कोई नहीं है। उनके लिए हमने 7 लाख से प्लस पैकेज दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर ईद पैकेज जो हर बंदे को एक एक 2-2 सूट कपड़ों के दिए गए। तो इसमें सबसे ज़्यादा हमारे जो खुर्रम अब्बासी साहब हैं, मलिक इफ्तिखार साहब हैं, रंगज़ेब अब्बासी साहब हैं, तो और हमारे काफ़ी सारे भाई हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ के हमारे साथ हिस्सा लिया। और उसके बाद ये तारीख़ का ये पहला काम था पैकेज वाला। तो एग्जेक्टिव बॉडी हमारी रजिस्टर्ड हो गई, जो इस्लामाबाद के नान भाई एसोसिएशन, मेरे पूरे पाकिस्तान में पहला ये काम है रजिस्टर्ड वाला। और अभी एक एम्बुलेंस उन्होंने दी है, जो जैसे कि साबका लोगों ने एम्बुलेंस का ऐलान कराया था, आप भी मेरा हाल है वहाँ पे मौजूद थे, वो जेल ही था। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह खुर्रम अब्बासी साहब ने 23 लाख की एम्बुलेंस दी है नान भाइयों के लिए, जो आप एट ए टाइम अभी आप कॉल करें, जिस भी नान भाई को पिंडी इस्लामाबाद में कोई भी ज़रूरत मसला हो तो उसके लिए वो हाज़िर हैं। और उसके बाद जो सबसे बड़ा मेन इशू था नान भाइयों को, अभी हमारे इस्लामाबाद में जो करप्शन थी ना, वो बहुत ज़्यादा थी।
निगरान सेटअप से पहले जो था करप्शन का बाज़ार इतना गर्म था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी 80% करप्शन ख़त्म हो गई है इस्लामाबाद में। नान भाइयों को अल्लाह का शुक्र है, ये चीज़ों से बचत अभी, और काफ़ी यहाँ पे अभी कोई भी 1 रुपया भी बंदा लेता है तो उसको बड़ा पता होता है कि यार पीछे हमारी टीम वर्क कर रही होती है। हमें जब भी पता चल जाता है तो फिर उसके बाद वो सामने मीडिया पे आ जाता है, तो काफ़ी कंट्रोल हमने किया है। तो इंशाअल्लाह हमारी अभी जो पूरी फाइनल जो हमारा सिस्टम है उस पर हम इंशाअल्लाह हमारे जो सीनियर स्टेक होल्डर हैं, जैसे कि हमारे आल पाकिस्तान के सदर हैं काशिफ चौधरी साहब हैं, अजमल बलोच साहब हैं, और पंजाब से आफ्ताब गिल साहब हैं, शफीक कुरैशी साहब हैं। इस तरह हम सब लोगों से अभी मुशावरत करेंगे इंशाअल्लाह। तो आगे हमें जैसे भी उनका मशवरा होगा, हड़ताल का होता है, जैसे भी होता है, हम इंशाअल्लाह वो करेंगे। और इंतज़ामिया के साथ हमारी सबसे पहले हमारी जो कोशिश है, हम उसको टेबल टॉक बैठेंगे। इंतज़ामिया में हमें पूरा 100%, 90% ही 100% हमें यकीन है हमें रेट मिलेगा इंशाअल्लाह। हमारी बात हुई है इस पर। थैंक यू सो मच जी। मेरे साथ मौजूद है निगरान सेटअप नॉन बाई एसोसिएशन इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट आरिफ अवान साहब। और बिलखुसूस जो निगरान सेटअप की परफॉर्मेंस की वजह से बात की जाए, तो जिसमें नॉन बाई एसोसिएशन को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला, उनको स्पेशल पैकेजेस दिए गए, और इसके साथ साथ दीगर जैसे कि उन्होंने जिक्र किया कि जो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन थी या इनकी जो यूनिट बनी थी, इलेक्शन से इनके जो लोग मौजूद थे जो ओहदों पे बैठे थे, बट उसकी निस्बत अगर मुवाजना किया जाए तो निगरान सेटअप के अंदर ना सिर्फ नॉन बाई एसोसिएशन के लिए बल्कि रेट्स के वाले से भी आवाम के लिए भी इन्होंने काफ़ी सारी ऐसी जो चीज़ें थी उनमें डेवलपमेंट की गई, उनमें बेहतरी लाई गई है। इसके साथ ही अपने मेज़बान इरफान इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।